हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही ऑल क्लासेस देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। अगर आप टॉपिक वाइज अपने अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो आज हम कवर करने वाला भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जैसे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है दोस्तों, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है होगा? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 5 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, 17 अनुच्छेद किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के में और जी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 21 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको डबल मार्क करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 29। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 51A में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है दोस्तों? अनुच्छेद 63। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 71। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 166। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से अनुच्छेद में भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? पूछा गया फ्रेंड्स, कौन से अनुच्छेद में भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 76 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में की जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है ताकि ये क्लास आपको अच्छे से याद हो जाए और आप एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकें। ठीक है दोस्तों, और इस अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 324। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 395 अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 81 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 80 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 80 में संविधान के राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 79 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट सेकंड, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।